नई सड़क कपड़े की दुकानों में आग लगने से करीबन 50 दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। फिलहाल बताया जा रहा कोई हताहत होने की सूचना नहीं, लेकिन करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से कल शाम जो आग लगी थी, जो कि अभी तक फायर ब्रिगेड की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है वहां धुआं निकल रहा है। फायर कर्मी मौके पर मौजूद है। प्रवीण जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से कल आग लगी थी, भीषण आग लगी थी, करीब 50 से ज़्यादा दुकानें जल के खाक हो रही है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की आग यहाँ पर लगती रहती है। ठीक है, ये बहुत दुखद है कि कल एक बार फिर यहाँ नई सड़क पर आग लगी है और मुझे बताया गया कि आग बहुत बड़ी थी और 50 से अधिक दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मैंने स्वयं उन दुकानों का मुआयना किया है। उनकी हालत देख करके लगता है कि पूरी की पूरी दुकान स्वाहा हो गई है। यह हमारे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मैं आग्रह करता हूँ कि दिल्ली सरकार और BSES जिन व्यापारियों की दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको मुआवजा दें। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से बिजली के लटके हुए तार हैं वो इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देते हैं। मैंने चुनाव में भी कहा था, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि मेरा संकल्प है कि ये जो लटके हुए तार हैं इनको मैं अंडरग्राउंड कराऊं। मैं इस मामले को लेकर के दिल्ली सरकार से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से और आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार से इस मामले में मैं तुरंत इस विषय को उठाने वाला हूं। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर क्योंकि चांदनी चौक जिस प्रकार से जितना घना है रिहायशी इलाकों से, दुकानों से, यहाँ पर एक परमानेंट फायर स्टेशन की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि वो प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास एक लंबे समय से पड़ा है। उस प्रस्ताव पर अब काम होना चाहिए और अगर कोई भी एनक्रोचमेंट है तो वो एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए, क्योंकि जब जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट होती है वहाँ वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो मैंने तुरंत अभी मीटिंग बुलाई है, सारे विभाग के अधिकारी मौजूद होंगे, यहाँ के ट्रेड एसोसिएशन और RWA के लोग भी होंगे और मैं अब सबसे बातचीत करके इस मामले को अभी तय करूँगा। सर, बहुत ज़रूरी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी इसमें एक बहुत बड़ी होती है, क्योंकि समस्या है और क्योंकि अधिकतर यहाँ पे बिल्डिंग बना दी जाती है। इसको लेकर भी क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फायर नॉर्म्स के भी कोई वो नहीं होती। देखिए, निश्चित रूप से इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बड़ी समस्या है, उसको रुकना चाहिए। साथ साथ ये भी है कि दिल्ली में हम हर साल 5 लाख व्यक्ति बाहर से आते हैं और हम कुल 10-12 हज़ार मकान दे पाते हैं, ये आंकड़ा कहता है। तो इसके साथ साथ एक बात जो नहीं उठेगी कि दिल्ली में यदि लैंड का यूज़ चेंज की पॉलिसी भी मुझे लगता है हमको बनानी पड़ेगी। इस बारे में मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण से और शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल से मैं बात करूंगा।